नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो ये सीरीज़ 2 होगा टॉप 10 क्वेश्चन का। जिन लोगों ने नहीं देखा है सीरीज़ 1, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि 603 इंटू 28 इक्वल टू 63 इंटू 4 इंटू डैश डैश यहाँ पर दिया हुआ है, तब रिक्त स्थान पर संख्या है। सीटेट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम इसको इजी वे में बनाते हैं। क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा है आप खंड कर दीजिए। इसको खंड करेंगे तो कितना होगा, 7 इंटू 4 होगा, 7 चौके 28। और इसको खंड करेंगे तो 67 इंटू 9 होगा। खंड करके आप देख लीजिए, 3 से लगाना है तो कितना होगा, इतना हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 67। तो इस तरह से इसका खंड होगा 67 इंटू 9 और इसका हो जाएगा 7 इंटू 4। अब देखिए इसका क्या होगा, 9 इंटू 7 होगा 9 7 63 और इसका 4। तो अब हमें दोनों को इक्वल करना है। तो यहाँ पर ये सेम आ रहा है। अगर हम इसको 67 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें तो इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए आंसर क्या होगा, 67। सही आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। 100 के आधे से छोटी, 100 का आधा 50, उससे भी छोटी है। और तो है कितना, और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। दहाई मतलब 10 होता है, तो 4 दहाई यानी 4 जो है दहाई के स्थान पे है, तो यानी 40 होगा। इकाई दहाई हुआ ना। 40 और 50 के बीच में कोई संख्या है, उसी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि 100 के आधे से छोटी है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। मतलब ये इकाई स्थान हो गया, ये इकाई और ये दहाई हुआ, तो इन दोनों के बीच जो है 1 का अंतर है। तो यदि संख्या में अंकों के बीच, यहाँ पर 7 दिया है, सिर्फ योग होगा, अंकों के बीच का योग 7 है, तो स्पष्ट हो गया अंकों के बीच का योग अगर 7 बताया जा रहा है और हमें ये पता चल गया है कि हमारा जो संख्या है 40 और 50 के बीच में ही होगा, अंकों का योग कितना है, 7, तो हमें ये स्पष्ट हो गया 43 है वो संख्या। चूँकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो स्पष्ट हो गया। तो अंकों का गुणनफल कितना होगा, तो ये संख्या निकल गया। अब इसका गुणनफल ज्ञात करना है, तो 4 इंटू 3 बराबर कितना होगा, 12 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो सी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 2 अंकों की संख्या तथा उसके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। कोई 2 अंकों की संख्या है और उसके स्थान को अगर परिवर्तित कर दिया जाता है तो नई संख्या जो बनती है उसका दोनों का योग जो है कितना है, 110 है। यदि उन अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या है। तो इसको आप बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन से बनाएंगे ताकि जल्दी बने। कोई 2 अंकों की संख्या, इसमें से हम ये ले लेते हैं ऑप्शन, 2 अंकों की संख्या, सब 2 ही अंकों का है, उसके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग। तो इसका अगर हम 62 लेते हैं तो इसके स्थान को परिवर्तित करेंगे तो कितना होगा, 26 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या 110 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए ये लेते हैं 73, तो 73 का स्थान परिवर्तन करेंगे तो 37 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए तो 110 आ रहा है। यदि इन अंकों का अंतर 4 है, अब ये जो अंक लिए इसके अंतर 4 है ना, 7 में से 3 गया 4, तो वह संख्या है। तो ये हर तरह से संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इस संख्या से, तो इसका सही आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये फिगर दिया हुआ है कि एक इकाई वाले के 3/4 का आधा निम्नलिखित में से किससे दर्शाया जाएगा। छायांकित भाग से गणना करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, इस फिगर के एक इकाई वाले के 3/4, 3/4 मतलब 3/4 का आधा यानी 1/2, तो कितना हो गया 3/8, 3/8 हो गया। तो यानी 3/8 कहने का मतलब ये है, 3/8 कहने का मतलब क्या है, 3/8, 8 में 3 भाग जो है छायांकित होना चाहिए। तो इसमें से ऑप्शन देखिए कौन सा होगा। इसमें टोटल 8 है और 3 भाग छायांकित है, तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। इसमें 4 भाग छायांकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी है। कितना है 660। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। अब देखिए 660 है, 2/3, 2/2 मतलब 2/3, 260 लड़के हैं। तो लड़का की संख्या कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0, यानी गुना करेंगे तो 440। लड़कों की संख्या कितना हो गया 440। याद रखना है, लड़कों की संख्या 440 है। अब कह रहा है लड़कों की संख्या का 3/4, अब लड़का की संख्या 440 है, तो इसका 3/4 खिलाड़ी है। तो अब देखिए ये खिलाड़ी निकलेगा, 4 कहीं 4, 4 कहीं 4, 0, यानी 330। मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको तो 330 हो जाएगा, यानी ये हो गया खिलाड़ियों की संख्या। कितना हो गया, तो विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या अभी कितना निकला था 330। इसका सही आंसर 4 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6/5 में कितने 1/10 है। कहने का मतलब ये है कि 6/5 में कितने 1/10 है, यानी 6/5 को 1/10 भाग में डिवाइड करना है। तो इसका कितना हो जाएगा, 6/5 को आप डिवाइड कर दीजिए 1/10 से। तो 6/5 को आप डिवाइड कर रहे हैं 1/10 से, तो कितना हो गया 6/5। ये चूँकि ये डिवाइड का साइन है, तो इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आता है, 10 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो काटेंगे तो कितना हो गया 5 दूनी 10, यानी अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 दूनी 12। कितना आंसर होगा 12। इसका सही आंसर 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि के पास 30 दर्जन चॉकलेट है। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया। कितना चॉकलेट है उसके पास 3 दर्जन। 3 दर्जन का मतलब कितना हो गया 12 गुने 3। 1 दर्जन 12 का होता है, तो 3 दर्जन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 12 चौबड़ दिया 36 हो गया। उसने 1/3 1/3 भाग किसको दे दिया, पड़ोसी को दे दिया, यानी 12 चॉकलेट पड़ोसी को दे दिया। कितना दिया 12। 36 का 1/3 दिया था ना, 36 का 1/3 कितना होगा 12 होगा, तो इतना पड़ोसी को दे दिया। अब कह रहा है 1/6वां भाग रेहाना को दिया। 1/6वां भाग किसको दिया, रेहाना को। कितना था टोटल 36 था, उसका 1/6वां भाग रेहाना को दे दिया, तो 6 चॉकलेट जो है रेहाना को दे दिया। पड़ोसी को कितना दिया था 12, रेहाना को 6। अब कह रहा है और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। अब 36 का 1/4 भाग 9 हो गया, 9 चौके 36, 9 भाग अपनी बहन को दे दिया। 9 चॉकलेट अपनी बहन को दिया है, और पड़ोस को कितना दिया था 12। 1/6वां भाग दिया था रेहाना को, यानी 6 चॉकलेट रेहाना को दे दिया था। तो अब उसके पास कितने चॉकलेट बचे, इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। टोटल था 36, तो कितने चॉकलेट बच गए 9 होगा इसका सही आंसर।
कौन सा होगा? 9 होगा सही आंसर, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? ये देखिए 2012 में पूछा गया है, सीटेट 2012 में। पहला है 1000 से परवर्ती का 1000 के है, सॉरी 1000 के परवर्ती, 1000 के परवर्ती कितना होगा? 1001 का पूर्ववर्ती। अब इसका पूर्ववर्ती कितना होगा? 1000 इतना है, तो ये बात तो सही दिया हुआ है। दूसरा में भी देख लेते हैं, 1000 के पूर्ववर्ती का, 1000 के पूर्ववर्ती कितना होगा? 1 माइनस कर देंगे, पूर्ववर्ती कह रहा है ना। पूर्ववर्ती का मतलब हुआ पहले वाला और परवर्ती का मतलब हुआ बाद वाला। तो इसमें सही पूछा जा रहा है, तो एक तो सही निकला। अब दूसरा देखते हैं, 1000 के पूर्ववर्ती का, तो 1000 के पूर्ववर्ती 1 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 999 इतना हो जाएगा। का पूर्ववर्ती, का पूर्ववर्ती, अब इसका भी पूर्ववर्ती कह रहा है, तो ये तो कितना होगा? 1 माइनस करेंगे इसमें से तो 899 होगा ना, तो ये गलत हो जाएगा, इसका ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001, 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला इतना होगा। का परवर्ती, का परवर्ती करेंगे तो 1 जुटेगा, आगे वाला आएगा तो 1000 होगा, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है 1001, तो ये भी गलत। अब यहाँ पे देखिए 1000 के पूर्ववर्ती का, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला 999 होगा, 999 का परवर्ती, परवर्ती मतलब बाद वाला, तो इसका परवर्ती तो 1000 होगा, यहाँ 1002 दिया है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ए नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3759 मल्टीप्लाई बाय 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल। तो हमें दहाई अंक और इकाई अंक से मतलब है इन दोनों को गुणा करना है, उसके बाद दहाई और इकाई अंक को ऐड कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। तो गुणा करने में टाइम लगेगा, तो इसको हम कैसे गुणा करेंगे? चूँकि हमें दहाई और इकाई अंक से मतलब है, तो आप इकाई अंक वाले को गुणा कर लीजिए। यहाँ पर कितना हो गया? 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 का 7 होगा। तो हम ये तो समझ गए कि इकाई अंक जो है 7 आएगा। अब दहाई अंक भी निकालना है, तो एक और गुना करेंगे तभी जाके पता चलेगा ना। तो 3 से इसको भी करते हैं, 3 पंचे 15, 15 और 2 हासिल था 17 हो गया, ऊपर में 17। अब देखिए, अब हमें दूसरे वाली डिजिट से इसको गुना करना है और यहाँ लिखना है, ऐसे नहीं करते हैं गुना। 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6। अब हम मुझे मतलब दहाई अंक से मतलब है, इकाई अंक तो 7 निकल चुका है। अब दहाई अंक देखिए 7 आएगा, 7 3 10 का 0, बाकी एक इधर से हमें मतलब ही नहीं है, तो 0 आ गया। दहाई अंक 0 और इकाई अंक 7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7 ही होगा ना। इसका सही आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं? यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस विभाजन में, ये जो दिया गया है विभाजन, इसमें किस में उससे अधिक होगा। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो जितना भी शेषफल आता है तो उसका इन सब ऑप्शन में से किसका इससे अधिक होगा। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, या नहीं तो आप देखिए कि यहाँ पर शेषफल बचने की बात हुई है, शेषफल तो बच जाएगा। करिए 3 से 3 पंचे 15, कितना होगा? ये 2 कट गया, 3 अठे 24, कितना आ गया? 2 शेषफल आ गया ना इसका, 2 शेषफल आएगा इसमें,
इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 शेषफल आएगा। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन से अब सबको भागा देकर चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि 4 से इसको डिवाइड करना है, लास्ट में 4 है तो ये तो इसमें शेष ही नहीं बचेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 2 से डिवाइड कर रहे हैं और लास्ट में 6 है। 2 से विभाजिता का नियम क्या है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक संख्या हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी तो पूरा पूरी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। ये होगा नहीं, चूँकि इक्वल में आ जाएगा, तो आंसर कौन सा होगा, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर देखिए, 1 इकाई का 3/4 है। ये फिगर जो है 1 इकाई का, तो हम कोई एक इकाई x मान लेते हैं, इसका कितना है 3/4। ये फिगर है 2 फिगर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, 3x = 8, यानी x बराबर कितना होगा, 8/3। कितना आ गया, x बराबर 8/3 है, तो इतना क्या होगा। अब 8/3 का इतना निकालिए, कितना हो गया, 3/2 होगा ना, 3/2 है यानी 1.5 है, 1.5 दिया हुआ है, तो इसको काट लीजिए, 3 3 कैंसिल हो गया, 4 2 चौके 8, 4 आ गया, यानी 4 गो फिगर होगा। 4 गो फिगर, ऐसा वाला 4 गो फिगर कौन सा होगा, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है, 2013 में पूछा गया है। मुक्त अंत वाला प्रश्न समझिए, ये मुक्त अंत वाला प्रश्न मतलब स्वतंत्रता पूर्वक जो है कोई भी मान हम ले सकते हैं। जैसे कि इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया हो कि 2 से कोई भी 5 संख्या, 2 से बड़ी कोई भी 5 संख्या, तो 2 से बड़ी कोई भी 5 संख्या बोल रहा है, तो 2 से बड़ी 3 भी है, 4 भी है, 5, 6, 7, इस तरह से 2, 2, 4, 5 संख्या हम लोगों ने ले लिया। अब हम सिर्फ यही तो नहीं ले सकते हैं, अगर हमें 1001 लेना होगा, 1002 लेना होगा, कुछ और लेना होगा 5, कहीं से भी हम 5 संख्या ले सकते हैं जो कि 2 से बड़ा हो, तो इसी को कहते हैं मुक्त अंत वाला प्रश्न। तो देखते हैं, ये पहला प्रश्न है दिया हुआ ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में प्रश्न दिया हुआ है 2/7 से 7 ज़्यादा है। 2/7 से 7 ज़्यादा है, क्या ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है, नहीं होगा। 25, 71, 19, 9, 8, 17 और 85 संख्याएं अवरोही क्रम में लिखिए, ये भी मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं है, इसको तो आरोही क्रम में लिख देंगे, तो इससे कोई मुक्त स्वतंत्रता की बात नहीं झलकती है। कौन सा बड़ा है, इसमें भी ये मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं है। यहाँ पर देखिए 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो, ये सही है, कोई भी हम 4 संख्या ले सकते हैं 2.7 से बड़ी, इसका सही आंसर डी नंबर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को निश्चित रूप से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। किसी भी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आप रेगुलर रूप से 10-10 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चन प्रत्येक दिन पढ़ते जाइए, तो मैथ्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा एग्ज़ाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।